बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहजादी। जाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंजुम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नस्ल पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब दे सकें और उन्वान तहरीर कर सकें। अपनी जुमात के मेयार के मुताबिक मुख्तलिफ मौज़ूआत के मुतालिक अपने ख़यालात का ज़ुबानी इजहार कर सके, किसी वाक़या को दुरुस्त तलफ़ुज़ और लबो लहजा के साथ बयान कर सके, मुहावरात का इस्तेमाल कर सके, मसब्बतों और मसम्मतों की मदद से अरकान और अल्फाज साजी कर सके, 2 रुकनी, से रुकनी, कसीरुल रुकनी, 12 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा लिख सके, माजी, हाल और मुस्तकबिल के जुमले तब्दील कर सके, उन्वान की मदद से अंजाम की तब्दीली से 12 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल कहानी लिख सके। पढ़ने से पहले बताएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? क्या आप जानते हैं दौरे जदीद की टेक्नोलॉजी ने इंसान की जिंदगी में आसानी पैदा की है। अब राब्तों में बहुत आसानी हो गई है। खास अल्फाज: इसरार, संजीदगी, मुतज़ब्ज़ब, मुनहसर, मुफलसी। बाबर की दादी जान दूसरे शहर में उसके ताया जान के साथ रहती थी। इस बार अब्बू जान ने बहुत इसरार किया कि वो गर्मियां उनके साथ गुजारे। दादी जान मान गई और मार्च के आखिरी हफ्ते में उनके यहाँ आ गई। उस दिन दादी जान कैलूले से फारग होकर बाहर आई तो बरामदे में अम्मी जान के पास आ बैठी और वो दोनों बातें करने लगी। बाबर एक जानिब रखी मेज कुर्सी पर बैठा अपना स्कूल का काम कर रहा था। बातें करने के दौरान में दादी जान ने 2-4 बार बाबर की जानिब निगाह की तो हर बार उसे मोबाइल फोन पकड़े इन्हमक से तकते पाया। उन्हें ये बात नागवार सी गुजरी कि बच्चा किताबें कापियां बिखरे बाज़ाहिर स्कूल का काम कर रहा है। बच्चा किताबें कापियां बिखेरे बाज़ाहिर स्कूल का काम कर रहा है, लेकिन मनहमिक वो मोबाइल फोन में है। उन्होंने उसे टोकना चाहा, लेकिन ये सोचकर रुक गई कि अभी आज ही तो वो आई है, अभी से रोक टोक करने लगेगी तो सबको नागवार गुजरेगा। उन्होंने अगले चंद दिन तक यही देखा कि बाज़ाहिर बाबर स्कूल का काम करने बैठता, लेकिन मोबाइल में गुम हो जाता। हैरत तो उन्हें इस बात पर हुई कि इनकी बहू भी वहीं इर्द गिर्द मौजूद होती, लेकिन उन्होंने ना तो कभी बाबर को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से रोका और ना ही कभी इससे फोन लेने की कोशिश की। कई दिन तक तो वो सब्र करती रही, लेकिन आखिरकार उनकी हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने बहू को टोक ही दिया। अरे सदफ, बच्चा हर वक्त फोन में घुसा रहता है, पढ़ाई करने बैठता है तो भी फोन ही देखता रहता है, उसे मना क्यों नहीं करते? इस तरह तो इसका बहुत खर्च होगा। उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उनकी बात के जवाब में उनकी बहू खिलखिला कर हंस पड़ी। अरे, मैं तुम्हें कोई लतीफ़ा सुना रही हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के भले को ही तो कह रही हूँ, तुम कह के लगा रही हो। उन्होंने बुरा मानने वाले अंदाज में कहा। नहीं अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी बहू ने संजीदगी अख्तियार करते हुए कहा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन बाबर फोन पर खेल नहीं रहा बल्कि अपनी स्कूल का काम कर रहा है। हैं, स्कूल का काम और फोन पर? ये क्या बात हुई? अम्मी जान, दुनिया बदल गई है। अब वो जमाना नहीं रहा कि सिर्फ साल भर किताबें पढ़कर ही तालीम हासिल की जाए। अब बच्चों की किताबों पर इस तरह के QR कोड दिए गए हैं
कि बच्चा फोन की मदद से मुतल्लिका सबक ना सिर्फ पढ़ सकता है बल्कि इसकी मजीद सरगर्मियों और मालूमात भी हासिल कर सकता है। दादी जान सख्त मुतज़ब्बत थीं और बेयकीन भी। उन्हें लगा कि शायद बहू इन्हें टालने की कोशिश कर रही है। बहू को भी ये एहसास हो गया कि अम्मी जान को इस बात पर यकीन नहीं आया, इसलिए उसने सोचा कि इन्हें पूरी तफसील से ये तसव्वुर समझाया जाए ताकि इनकी बेयकीनी खत्म हो जाए। उसने बाबर के पास जाकर उससे फोन लिया और दादी जान के पास बैठकर उनके सामने कर दिया। दादी जान ने देखा कि फोन पर अब एक उस्ताद साहब बड़ी जान फशानी से रियाजी के सवाल सिखा रहे थे। उनका अंदाज इतना भला था कि खुद दादी जान बड़े गौर से इन्हें सुनने लगी। थोड़ी देर तक वो सुनती रहीं, फिर हैरान होकर कहने लगी, लो भाई, ये तो अनोखी बात हो गई, अब फोन पर भी पढ़ाई होगी। सदफ ने हंसकर कहा, हाँ अम्मी जान, ये वाकई अनोखी बात है कि जिस फोन को सिर्फ खेल और वक्त की ज़िया का वसीला समझा जाता था, वही फोन तुलबा को पढ़ाने लगे। दादी जान अभी भी सख्त हैरतज़दा थी। अम्मी जान, मोबाइल फोन है या कंप्यूटर, इससे मिलती जुलती बाकी सब चीज़ें जिन्हें हम ज़राए अबलाग कहते हैं, दरअसल आलात ही तो हैं। समाजी राब्ते की तमाम वेबसाइट मसलन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह को मजमूई तौर पर सोशल मीडिया कहते हैं। अब तो ये हम पर मुनहसर है कि हम इनका मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें या मनफी तरीके से। बल्कि ज़राए अबलाग हमारे दौर की वो नेमत है कि जिसे हम मुस्बत तौर पर इस्तेमाल करें तो इनसे बढ़कर हमारा खैर हुआ कोई नहीं। आपने आज तक बल्कि सोशल मीडिया की बुराइयां सुनी होंगी। आज हम आपको बताते हैं कि हम इसका मुस्बत इस्तेमाल करते हुए अपनी पढ़ाई में नाकाबिले यकीन हद तक मदद हासिल कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई में जहाँ भी वक्त महसूस हो, इंटरनेट पर मौजू लिखकर तलाश करें। हजारों वेबसाइट ऐसी मिल जाएंगी जहां से बिला मुआवजा आपको आला दर्जे की मालूमात हासिल हो जाएगी। आप जितना चाहें इल्म समेट लें। इस तरह अगर आपको मजीद मदद की ज़रूरत है तो किसी सोशल मीडिया या दूसरों के साथ अपनी मुश्किल का जिक्र करके मदद की दरख्वास्त कीजिए। एक ही घंटे में बिला मुआवजा हजारों लोग आपको अपनी मदद की पेशकश करेंगे। किसी समाजी या मुल्की मसाइल पर राय आमा को हमवार करना तो सोशल मीडिया का बाएं हाथ का काम है। आप कहीं जा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने कमरे में बैठे बैठे ही आलमी कॉन्फ्रेंसों, मेलों या तकरीबात में शामिल हो सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। किसी ऐसे फर्द के लिए हमदर्दी की आवाज़ उठा सकते हैं जो माशरती नाइंसाफ़ी का शिकार है, इसके हक में तहरीक चला सकते हैं। किसी हकदार नादर के लिए इसी सोशल मीडिया के ज़रिए से आप इमदाद इकट्ठी कर सकते हैं, किसी अच्छे ख्याल की तरवीज भी कर सकते हैं और सब कुछ आप घर से निकले बगैर, कहीं जाए बगैर कर सकते हैं। हंगामी हालात में एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं, अपने हममिजाज लोगों की महफिल सजा सकते हैं और घरेलू खवातीन इस फॉर्म पर अपने कारोबार चला सकती हैं। ऐसी बेशुमार खवातीन हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिन्होंने सोशल मीडिया की मदद से अपने कारोबार जमाए और चलाए। आज वो मुफलिसी की दलदल से निकलकर खुशहाली के मरगजार में आसूदगी से जिंदगी गुजार रही हैं। इस सारी गुफ्तगू से ये साबित होता है कि आला कोई भी हो, अपनी असल में वो बेज़रर है। ये हमारा तरीका इस्तेमाल है जो इसे नुकसानदेह या नफा बख्श बनाता है। रुकें और बताएं दादी जान को क्या बात नागवार गुजर रही थी। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा।
मजीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।